दोस्तों, भारतीय राजनीति में बहुत सारे लोग आए और बहुत लोग गए, लेकिन एक ऐसा नाम जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है, एक ऐसा नेता जिसने गठबंधन बदले, धारणाएं बदली और बिहार की राजनीति की धुरी बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, जो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। एक ऐसा रिकॉर्ड जो भारत की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। नीतीश कुमार जी का जन्म 1 मार्च 1951 को नालंदा जिले के बख्तियार में हुआ था। इनके पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे, लेकिन आर्थिक साधन सीमित थे। मिडिल क्लास परिवार से थे, सीमित अवसर, लेकिन सपने बड़े थे। बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। नीतीश ने NIT पटना से पढ़ाई की, जिसे उस समय BCE कहा जाता था। वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उन्होंने बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर की नौकरी भी की थी, लेकिन उनका मन राजनीति में जा चुका था। JP आंदोलन, जिसमें कई बड़े नेताओं को जन्म दिया, वहीं से नीतीश कुमार की राजनीति सोच का जन्म हुआ। JP आंदोलन के बाद नीतीश कुमार जनता पार्टी में शामिल हुए, फिर सोशलिस्ट राजनीति का रास्ता अपनाया। साल 1985 में वे चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 1987 में विधान परिषद पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1989 में वो पहली बार लोकसभा में पहुंचे। उनकी छवि बनी ईमानदार, मिलनसार और जमीन से जुड़े नेता के तौर पर, और यहीं से उन्होंने राजनीति में अपने लिए एक अलग जगह और अलग पहचान बनानी शुरू की। लालू प्रसाद यादव से दोस्ती, साथ साथ राजनीति की शुरुआत, लेकिन विचारों का फर्क बढ़ता गया। नीतीश ने लालू पर जातिवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और खुद अलग रास्ता चुना। 1994 में उन्होंने समता पार्टी बनाई जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, और फिर शुरू हुआ नीतीश वर्सेस लालू का राजनीति अध्याय, जिसने आने वाले दशकों में बिहार की राजनीति को बदल कर रख दिया। 1998 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री, कृषि मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री जैसे अहम पदों पर रहे। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने सुरक्षा और आधुनिकीकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, लेकिन 2005 यह साल नीतीश कुमार का था। बिहार में जंगलराज की बहस चरम पर थी। लोग बदलाव चाहते थे, और तब NDA के नेतृत्व में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसी समय उन्हें कहा गया सुशासन बाबू, क्योंकि उन्होंने सड़कें बनवाई, कानून व्यवस्था सुधारी, लड़कियों की शिक्षा के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की, पंचायत में महिलाओं का 50% आरक्षण किया और प्रशासन को जनता तक पहुंचाने में बड़ा बदलाव लाया। लेकिन नीतीश कुमार की कहानी सिर्फ विकास की नहीं है, बल्कि गठबंधन की राजनीति भी कहलाती है। 2013 में उन्होंने 17 साल पुराना BJP का साथ छोड़ दिया। 2015 में लालू प्रसाद यादव जी के साथ महागठबंधन बनाया। 2017 में फिर से लालू के साथ रिश्ता तोड़कर वो BJP के साथ चले गए। 2022 में BJP छोड़कर फिर RJD कांग्रेस के साथ जुड़ गए। 2024 में फिर गठबंधन बदला और 2025 तक आते आते वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। किसी ने कहा कि नीतीश कुमार राजनीति के पूर्ण गठन के मास्टर हैं, तो किसी ने कहा वो सिद्धांतों से ज्यादा स्थिरता और सत्ता को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन सच ये है कि नीतीश हमेशा वही करते हैं जो उनके हिसाब से बिहार के लिए ठीक हो, या बिहार की राजनीति में उनकी उपयोगिता बनाए रखे। नीतीश कुमार की उपलब्धियां, जैसे कि शराबबंदी की, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, सड़क और पुल निर्माण कराए, स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया, पंचायत स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया, लेकिन आलोचनाएं भी कम नहीं रही। शराबबंदी लागू करने की प्रक्रिया, नौकरियों और उद्योगों की कमी, बेरोजगारी, बार बार गठबंधन बदलना, निर्णयों में पलटाव, फिर भी इन सब के बीच उनकी प्रशासनिक पकड़, शांत स्वभाव और तकनीकी दिमाग ने उन्हें दूसरे नेताओं से अलग जगह दी है। 10 बार मुख्यमंत्री बनना ये सिर्फ एक पद नहीं, ये बताता है कि नीतीश कुमार कितने प्रभावी, कितने रणनीतिक और कितने प्रासंगिक और कितने ईमानदार हैं। उन्होंने हमेशा यही कहा है, मेरा लक्ष्य कुर्सी नहीं बल्कि सेवा करना है, और शायद यही कारण है कि वो लगातार वापसी करते रहे। उनकी राजनीति किसी एक विचारधारा में बंधी नहीं है, बल्कि विकास, प्रशासन और समाज सुधार पर आधारित है। बिहार की राजनीति में बदलाव कई बार आया, नेता आए और नेता गए, लेकिन नीतीश कुमार की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने संघर्ष किया, हारा, जीता, सीखा
और फिर से खड़ा हुआ और 10 बार बिहार का मुख्यमंत्री बना। ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये एक संदेश है। कड़ी मेहनत, समझदारी और समय की पकड़ किसी को भी असंभव ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यह था नीतीश कुमार जी का सफर। एक इंजीनियर, एक समाजवादी, एक प्रशासक और बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा।